हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ट्रेड मास्टर एजुकेट। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, जिसमें आज बात करने वाले हैं लोडा डेवलपर्स आईपीओ या फिर मैक्रोटेक डेवलपर्स आईपीओ के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम फुल एनालिसिस करने वाले विद फैक्ट्स एंड फिगर्स और फाइनली ग्रे मार्केट प्राइस, लिस्टिंग गेन, लॉन्ग टर्म और वैल्यूएशन और कंपनी का बिजनेस क्या है। नॉट ओनली कि पिछले 2 या 3 साल में कंपनी ने क्या किया है, तो पिछले 10 साल से या फिर उससे भी ज्यादा टाइम पीरियड से कंपनी क्या कर रही है, बिजनेस कैसा रहा है, ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर के साथ हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स एंड लॉट साइज की। तो जो आईपीओ ओपन हो रहा है, आप देख सकते हो 7 अप्रैल को ओपन हो रहा है, क्लोजिंग डेट 9 अप्रैल को है, अलॉटमेंट डेट 16 अप्रैल को है और जो क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू द डीमैट दैट इज 20 अप्रैल और जो लिस्टिंग डेट है दैट इज 22 अप्रैल। एंड आप देख सकते हो कि जो मिनिमम लॉट साइज है, आप एक लॉट साइज अप्लाई कर सकते हो, मैक्सिमम 13 लॉट है और एक लॉट में आपको 30 शेयर्स मिलेंगे। जो प्राइस बैंड है 483 टू 486 एंड जो अमाउंट रहेगी दैट इज 14,585 रुपीज। अगर 13 लॉट के साथ आप करते हो तो आपको 390 शेयर्स मिल सकते हैं। द कॉस्ट इज अराउंड 1,89,500। तो अभी कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करते हैं कि जैसे ये जो कंपनी है लोडा डेवलपर्स करके ज़्यादा फेमस है। इन्होंने इसके पहले भी आईपीओ लाने की कोशिश की थी 2 बार, बट वो कुछ रीज़न की वजह से वो नहीं आ पाया। तो ये जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हुई थी 1995 में और ये सबसे बड़ी कंपनी है, लार्जेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर इन द इंडिया। सो बेसिकली जो कंपनी है वो प्राइमरीली इंगेज्ड है या बिजनेस में इंगेज्ड है, वो है अफोर्डेबल रेसिडेंशियल रियल एस्टेट डेवलपमेंट। और 2019 में इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन करने की कोशिश की और वो लॉजिस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पार्क के डेवलपमेंट सेक्टर में या फिर कमर्शियल रियल एस्टेट में भी उन्होंने एंटर किया। सो बेसिकली कंपनी का जो मेन एक प्राइमरी जो बिजनेस है दैट इज अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट, जो मुंबई और पुणे में है। तो कंपनी का पिछले अगर आप देखोगे 2020 में तो रेवेन्यू जो जनरेट हुआ है दैट इज 57.77%। ये मैक्सिमम रेवेन्यू है फ्रॉम दिस सेगमेंट। तो ये आप देख सकते हो कि कंपनी कैसे कर रही है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में अगर बात की जाए कि कंपनी के एडिशनल, तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि इनके 2 पोर्टफोलियो है। जो पहला पोर्टफोलियो दैट इज लॉजिस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पार्क पोर्टफोलियो, जिन्होंने 2019 में उन्होंने स्टार्ट किया है। तो बेसिकली उनका एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो 800 एकर्स ऑफ लैंड पे मतलब डेवलप हो रहा है और दैट इज नियर पलावा मीन्स मुंबई। और जो दूसरा उनका है कमर्शियल रियल एस्टेट पोर्टफोलियो, इनमें प्रोजेक्ट्स आते हैं कॉर्पोरेट ऑफिसेस और आईटी कैंपसेस जैसे। अभी तक अगर बात की जाए कि 31 दिसंबर 2020 तक, तो इन्होंने अब तक 91 प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं और उनके नियर अबाउट 20 to 30 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो कि 77.22 मिलियन स्क्वायर फुट डेवलपेबल एरिया एंड 59.13 मिलियन स्क्वायर फुट इन द अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट, इतना लैंड एरिया उन्होंने डेवलप किया हुआ है। अगर कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में बात की जाए तो आप देख सकते हो कि ये लार्जेस्ट रेसिडेंशियल रियल एस्टेट डेवलपर है इंडिया में। दूसरी चीज, स्ट्रॉन्ग सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है ऑल ओवर अक्रॉस द इंडिया as a NRI markets also GCC, UK, Singapore and US. So basically brand equity and premium pricing है, strong project execution capability है, there are some weaknesses also। हम उसकी आगे बात करते हैं कि कंपनी के क्या क्या पॉइंट्स है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसमें क्या है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि हमने जो पर्टिकुलर्स लिए है कि दैट इज सेल्स, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ये आप सारे देख सकते हो। और यहाँ पे हमने 18, 19, मार्च 20, मतलब ये मार्च 18, 19, 20 और ये 21, ये 4 सालों की बात की है कि क्या क्या हुआ है। अगर आप यहाँ पे सेल्स देखोगे तो आप देख सकते हो कि मार्च 18 में 13,527 करोड़ का इनके सेल्स थे, वो धीरे धीरे कम होते गए 11,907, देन 12,443 और अभी जो करंट सिचुएशन दैट इज 2,950। तो आप देख सकते हो कि जो सेल्स है वो धीरे धीरे डिक्रीजिंग हो रहा है, मतलब डीग्रोथ हो रहा है। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट भी अगर आप देखोगे यहाँ पे तो लगभग वहाँ पे 8 to 9,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स आपके पास थे, फिर धीरे धीरे ये डीग्रोथ होते हुए अभी 2052 करोड़ के हैं। अगर अदर एक्सपेंसेस की अगर बात करोगे तो आप देख सकते हो कंपनी में जो अदर एक्सपेंसेस है वो धीरे धीरे कम होते गए, जो बहुत अच्छी बात है।
पहले 836 करोड़ थे, बाद में 972, 582, अभी 98 करोड़ से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो वो भी काफी कम होते जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे 3290 करोड़ से देन 3162। तो स्लोली स्लोली आप देख सकते हो कि ईयर बाय ईयर जो नंबर्स हैं वो धीरे धीरे कम होते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखने लिए बात है, ये अदर इनकम आप देख सकते हो, प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्स देख सकते हो। अगर नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो 18 में 1789 करोड़ एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 1644, मार्च 20 में 744। तो ये भी जो नंबर्स हैं ये धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और फिलहाल इस ईयर में कंपनी निगेटिव में है, तो लॉस मेकिंग कंपनी के अंदर ये आ चुके हैं। इवन अर्निंग पर शेयर इन रुपीज दैट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। तो यहाँ से आपको फाइनेंशियल जो है पिछले 3 साल के, इसके बारे में क्लियर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कंपनी के फाइनेंशियल कैसे है। अगर हम इसको आगे जाके एक्सटेंड किए करें और 10 साल तक कंपनी के क्या ये चल रहे हैं तो हम उसे देखते हैं। सबसे पहले क्या है, अगर आप यहाँ देखो कि रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड, अभी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है, तो बेसिकली आप यहाँ पढ़ सकते हो, दिस गिव द सेंस अबाउट हाउ वेल कंपनी इज यूजिंग द मनी टू जनरेट द रिटर्न। और ये जो वैल्यू है ये अगर हाई होती है तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखो कि मार्च 11 टू मार्च 20 का डेटा है, तो परसेंटेज में दिया है। सो इफ यू वॉच दिस नंबर 4.56%, देन 2%, देन 8%, 5.74%। यहाँ पे मार्च 15 में सबसे ज्यादा है 10.74%, और फिर से 16, 17, 80 धीरे धीरे कम हो रहा है। मार्च 9 पे थोड़े ठीक ठाक नंबर्स है, बट 20 में फिर से वो कम हो चुके हैं। सो बेसिकली आप देख सकते हो कि जो नंबर्स है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर ये आप देखोगे तो देयर आर सो मेनी फ्लक्चुएशंस अप एंड डाउन कंपनी में है। अगर फिर से अगर हम बात की जाए कि CAGR, एक्चुअली ये जो CAGR ग्रोथ रेट हमें देखना क्यों है, क्योंकि बेसिकली दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ द कंपनी हैज परफॉर्म ओवर द डिफरेंट टाइम फ्रेम। तो अलग अलग टाइम फ्रेम पे कंपनी क्या कर रही है ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ 2 साल या 3 साल से आप नहीं पता कर सकते हो कि कंपनी के जो कंपनी का एक्चुअली बिजनेस कैसा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने कैटेगरीज किया है कि नेट सेल्स, एडजस्टेड EPS और बुक वैल्यू पर शेयर। तो फर्स्ट पैरामीटर इज ऑफ 9 ईयर्स, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स एंड 1 ईयर। तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो कि जो नेट सेल्स है फॉर द 9 ईयर दैट इज वेरी गुड, 45.4%, 5 ईयर्स में 11.7, 3 ईयर्स में 11.4। तो धीरे धीरे अगर आप जो कम टाइम फ्रेम करते जा रहे हो तो इसके जो नेट सेल्स है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। बेसिकली द ग्रीन कलर इंडिकेट दैट द गुड फिगर एंड येलो मीन्स सो है, और रेड यानी दैट इज वर्स्ट। अगर एडजस्टेड EPS अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो भी आप ओवर द पीरियड 9 ईयर्स में देखोगे तो काफी अच्छे हैं, बट 5 ईयर्स और 3 ईयर्स में देखोगे दैट आर गोइंग लेस एंड लेस। तो 1 ईयर का तो बहुत ही -37.3% है। बुक वैल्यू पर शेयर वो भी आप देख सकते हो, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू डिक्रीज, कि अगर बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो अच्छा है, बट धीरे धीरे वो कम होते जा रहा है। भले ही 1 ईयर पे वो ठीक है थोड़े से 22.5। फ्रेंड्स, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना है या ट्रेडिंग करना है तो डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो 100% आप एक ट्रस्टेड ब्रोकर के साथ जा सकते हो, तो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। अगर मैं कंपनी का पेयर कंपैरिजन करता हूँ अदर इंडस्ट्रीज, मतलब अदर जो कंपनीज हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ, तो आप यहाँ देख सकते हो दैट आर ब्रिगेड एंटरप्राइज, DLF लिमिटेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबेरॉय रियलिटी, प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट, उसके बाद शोभा एंड सनटेक रियलिटी, दीज आर द कंपनीज। अब हमने यहाँ पे कैटेगरीज किया है, आप क्लियरली देख सकते हो 5 ईयर रेवेन्यू ग्रोथ, देन 5 ईयर पैट ग्रोथ। पैट मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आप यहाँ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप बाकी कंपनीज के साथ अगर इसको कोरिलेट करोगे तो लोडा डेवलपर्स का जो 5 ईयर रेवेन्यू ग्रोथ है वो माइनस में है, तो यहाँ पे बाकी कंपनीज थोड़ा अच्छा कर रही है। उसके बाद आप देखोगे कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रोथ है वो भी निगेटिव में है, -35%। बाकी की आप यहाँ पे देख सकते हो। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है दैट इज 15%, जो ROE है रिटर्न ऑन इक्विटी दैट इज इट इज गुड एक्चुअली 17.18%। बाकी नंबर्स भी आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। देन दैट इज डेट टू इक्विटी रेशियो दैट इज D एंड दिस इज P रेशियो। अब डेट टू इक्विटी रेशियो की बात की जाए D रेशियो की, तो हमेशा D रेशियो डिपेंड अपॉन द कि आपके बिजनेस कैसे है, अकॉर्डिंग टू दैट होता है। अब ये रियल एस्टेट में काम करते हैं तो यहाँ डेप्थ तो बनता ही है, बट
कोई भी इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी हो या बिजनेस हो तो उसका नंबर है वो 2 से कम हो तो वो ठीक ठाक मतलब अच्छा माना जाता है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने भी अदर कॉम्पिटिटर्स हैं इनके, तो सबसे ज्यादा जो डी रेशो है वो इन्हीं का है, दैट इज 3.82। तो सबसे ज्यादा डेब्ट जो है वो कंपनी के ऊपर, बाकी कंपैरिजन आप करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा। और इसीलिए कंपनी ने जो आईपीओ लाया उनके ऑब्जेक्टिव भी वही है कि वो अच्छी और कोई लैंड एक्वायर कर सके डेवलप करने के लिए, और उनका दूसरा ऑब्जेक्टिव यही है कि कंपनी के ऊपर जो डेप्थ है वो कम हो सके। सो दैट इज द मोस्ट निगेटिव पॉइंट कि डी रेशो उनका बहुत ज़्यादा है। एंड पी रेशो की बात करें तो दैट इज 26.33। मतलब पी रेशो आपको बताता है कि कंपनी के वैल्यूएशंस कैसे है, मतलब आप जो कंपनी को मतलब कोई भी शेयर बाय करोगे तो आप वो एक्सपेंसिव है या फिर इकोनॉमिकल रेट में आपको मिल सकते हैं। तो पी रेशो तो ठीक है, दैट इज 26.33। अगर वही आप गोदरेज प्रॉपर्टी का देखोगे तो हाईएस्ट पी है पूरे सेक्टर में, दैट इज 131.23। 3 ईयर रिटर्न की बात करोगे तो गोदरेज प्रॉपर्टी काफी अच्छा कर रही है और उनका पी रेशो भी ज्यादा है, बट कंपनी इज डूइंग वेल विद फाइनेंशियल। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट कंपनी, दैट इज पीयर कंपैरिजन। ग्रे मार्केट प्राइस की बात करें तो अब तक तो प्रीमियम नील है, आगे जाके अगर कुछ नंबर्स आते हैं तो बिलो दिस वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में वहां जरूर पोस्ट करूंगा। फिलहाल तो यहाँ पे कोई भी प्रीमियम वहां पे मार्केट में है नहीं। अगर रिस्क की बात की जाए तो आप देख सकते हो कि कंपनी में जो रिस्क है ना, दैट इज लोडा डेवलपर्स 94% इनकम जो है कम्स फ्रॉम द रेसिडेंशियल फ्लैट सेलिंग एंड रेस्ट कम फ्रॉम द कमर्शियल सेलिंग। सो बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन रिस्क इज देयर इन द कंपनी, एक वो बात है। और जो दूसरा जो है दैट इज डी रेशो, दैट इज 3.86 टाइम्स बाकी कंपनी से ज्यादा है। तो इट इज वेरी हाई एज कंपेयर टू इट्स peers, or the impact of the COVID-19 is very high on the Loda developers as compared to listed peer। जो बाकी कंपनीज है listed peer उनसे इस कंपनी के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट दिखा है COVID-19 का। और अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो रेटिंग्स है जो टॉप ब्रोकर ने दी है तो वो लगभग इस प्रकार की है। तो कंपनी रेपुटेशन, कॉम्पिटिटिव एज क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, पॉपुलैरिटी इंडेक्स एंड प्रोमोटर रेपुटेशन, इन पॉइंट्स के आधार पे एंजल ब्रोकिंग शेयर का ये जो टॉप 10 ब्रोकर्स हैं इन्होंने 0.5 पैसा इन्होंने रेटिंग दिया आउट ऑफ 10। तो जनरली क्यूमुलेटिवली आप नंबर देखोगे तो लगभग 7 के आसपास आ रहा है। आप इसे पॉज करके आराम से मतलब एनालिसिस कर सकते हो। अब फाइनल वर्ड्स और कंक्लूजन क्या है, तो देखो अभी अगर हम इस पूरे कंपनी के बिजनेस को देखें और फाइनेंशियल जो है कंडीशन उसको देखें तो फिलहाल तो इतने अट्रैक्टिव नहीं लग रहे प्राइमरी बेसिस पे कि जो वैल्यूएशन है या फिर बाकी सारी चीजें। तो आप यहाँ पे कर सकते हो, अगर आपको लिस्टिंग गेन के लिए अगर इस आईपीओ के लिए जाना है तो बेटर वे है कि लिस्टिंग गेन के लिए अगर आईपीओ में जाते हो तो सबसे अच्छा तरीका है कि अगर जो 3 दिन होते हैं तो वहां पे आप पहले दिन कितना सब्सक्रिप्शन आता है, सेकेंड डे कितना आता है और थर्ड डे को कितना आता है 12-1 बजे तक, उसके बाद ही आप उसे अप्लाई करो। अगर वो बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन आता है देन यू कैन गो फॉर इट फॉर द लिस्टिंग गेन। और लॉन्ग टर्म के लिए देखोगे तो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, हमने पूरा डिस्कशन भी किया। अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन टेक योर ओन डिसीजन, बट मेरा कहना यही है कि फिलहाल आप उसे वॉच करो सब्सक्रिप्शन कितना आता है। अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि 50 टाइम्स, 60 टाइम्स, 70 टाइम्स ऐसा सब्सक्रिप्शन आना तो लगभग इम्पॉसिबल सा दिख रहा है। बट फिर भी अगर कुछ ग्रे मार्केट में कुछ प्रीमियम्स आते हैं या कुछ अच्छे वैल्यूएशन दिखते हैं या फिर कोई सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा होता है तो मैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियोस, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द कंटेंट, सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।